हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 5, जो कि हमारी यूनिट 5 है साइक्लो एल्केन। देखो, आज इसमें हम ये जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट 5 साइक्लो एल्केन करेंगे, जिसमें स्टेबिलिटीज ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, कोल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन और साइक्लोएल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which the sp3 hybridized carbon atom are joined by a single covalent bond to form a cyclic structure। देखो, जो हमारा साइक्लो एल्केन है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और जो कार्बन एटम होते हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होते हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो द साइक्लो एल्केन ऑल्सो नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखो, जो हम साइक्लो एल्केन हैं उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, जानते हैं। द साइक्लो एल्केन कंसिस्ट ऑफ 6 एटम कार्बन्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स। जो हमारा साइक्लो एल्केन है वो 6 एटम कार्बन से बना हुआ था और जिसमें 12 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं। इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज C6H10। अब देखो, जो इसका मोलिकुलर फार्मूला है वो C6H10 है और जो साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला है, जो साइक्लो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। देखो, जहाँ ये n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो क्या है, जैसे C2 है तो H2 मल्टीप्लाई 2 बराबर क्या होगा, C2H4। लेकिन ये हमारा एक साइक्लो एल्केन नहीं है, क्योंक't हमारी साइक्लो एल्केन जो चेन होती है वो C3 से होती है। तो देखो, C3H2 तो क्या हुआ, C3H6। तो इसकी चेन कैसे बनेगी, देखो, ये CH2, ये CH2 और ये CH2। तो ये ऐसे, ये एक साइक्लो एल्केन है। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे CH2 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 स्ट्रेट चेन में, तो ये हमारा इम्पॉसिबल है, यानी एक इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, क्योंकि कार्बन जो हमारा होता है वो 4 वैलेंसी होती है उसकी। तो अब ये क्या, 2 हाइड्रोजन ये रहे, एक ये रहा, तो ये तो 3 ही वैलेंसी हुई, तो ये सेटिस्फाई नहीं है, ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो साइक्लिक ही फॉर्म करेगा। साइक्लो एल्केन ऑल्सो कोल्ड द पैराफिन एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लो एल्केन है उसको हम पैराफिन भी कहते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो देखो, ये स्ट्रक्चर है, देखो जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारे यहाँ C प्रेजेंट है, देखो साइक्लोहेक्सेन मीनिंग C6H12। तो 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ ए सीरीज ऑफ साइक्लोप्रोपेन। जो हमारा साइक्लो एल्केन का फर्स्ट मेंबर है वो साइक्लोप्रोपेन है, जिसका फॉर्मूला है C3H6, वो जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब नोमेनक्लेचर क्या है, जो अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज विद जनरल फार्मूला। देखो, जो हमारे अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन हैं वो होमोलोगस सीरीज के द्वारा तैयार होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं,
जिसका जनरल फार्मूला है CCCnH2n, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन है जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जो भी हो। तो इन साइक्लोएल्केन द प्रेफिक्स इज साइक्लो, जो हमारा साइक्लोएल्केन में प्रेफिक्स है वो है साइक्लो। तो फर्स्ट देखो साइक्लो प्रोपेन C3H6 है इसका, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ट्रायंगल शेप में, तो इसको हम क्लोरो साइक्लो प्रोपेन कहते हैं। इसको हम मिथाइलिन भी कह सकते हैं। नाउ जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हमारा है C4H8, तो एक हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, और इसको हम टेट्रा मिथाइलिन भी कह सकते हैं। और जो हमारा पेंटागोन होता है वो होता है C5H10 साइक्लोपेंटेन कहते हैं, इसको पेंटा मिथाइलिन भी कह सकते हैं। जो हमारा हेक्सागोनल होता है उसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, जिसमें का फॉर्मूला है C6H12। और जो हमारा 7 का होता है वो साइक्लोसेप्टेन कहते हैं, और इसके आगे साइक्लोहेक्सेन हेप्टेन है, साइक्लोनेप्टेन है, साइक्लोडेक्लेन है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है। साइक्लोएल्केन आर लाइटर देन वाटर एंड नॉन पोलर्स इन नेचर, जो हमारा साइक्लोएल्केन है वो लाइटर होता है वाटर से, और ये एक हमारा नॉन पोलर नेचर का सॉल्वेंट है। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, द रिमेनिंग आर लिक्विड। देखो जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है वो हमारा गैसेस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बाकी सब लिक्विड होते हैं, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। साइक्लोएल्केन्स आर इंसोल्यूबल इन वाटर बट डिसोल्व इन इथेनॉल एंड ईथर। देखो जो साइक्लोएल्केन है हमारे वो इंसोल्यूबल है वाटर में, यानी वाटर में मिक्स नहीं होते, लेकिन डिसोल्व हो जाते हैं इथेनॉल में और ईथर में। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोएल्केन शो ए ग्रेजुअल इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। जो क्या है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है साइक्लोएल्केन का, अगर हमारा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर हमारा मोलिकुलर वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। तो इसकी कुछ डेरिवेटिव्स हैं। फर्स्ट है क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, जिसमें जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है उसके टॉप पर क्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो ऐसी ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, तो हमारा जो हमारा ब्रोमोन ग्रुप है वो अटैच्ड है। ऐसी 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो हमारी पेंटेन यानी जो हमारी पेंटागोन है उस पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारे कुछ डेरिवेटिव्स हैं साइक्लोएल्केन के। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन साइक्लोएल्केन की। फर्स्ट है फ्रॉम डाई हैलाइड्स, जिसको हम फ्रोन्स मेथड भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है 1,3 और 1,4 डाई हैलोजेंस डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन रिएक्ट विद सोडियम और जिंक। देखो क्या होती है, जो हमारे डाइहैलोजन की डेरिवेटिव्स होते हैं एल्केन की, वो हमारे जिंक से रिएक्ट कराकर वो हमारी साइक्लोप्रोपेन बना लेती हैं और जिंक ब्रोमीन बाहर निकाल देती हैं। जो क्या है वह हमारा, जब हम 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा साइक्लोप्रोपेन बनता है, और हमें जब बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है जिंक ब्रोमीन। ऐसे ही हमारा दूसरा जो वो है, ये है 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो इसमें हम 2Na जो हमारा सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको रिएक्ट करा देते हैं 1,4 साइक्लोब्यूटेन के साथ, 1,4 क्लोरोब्यूटेन के साथ। तो हमारा क्या होता है, ब्यूटेन फॉर्म हो जाता है, साइक्लोब्यूटेन फॉर्म हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल NaCl के निकल जाते हैं। देखो क्या है, इफ़ द हैलाइड इज प्रेजेंट 1,5 and 1,6 कार्बन एटम्स देन रिएक्शन फॉर्म ओपन चेन एल्केन। देखो जब हमारे हैलाइड्स प्रेजेंट यानी प्रेजेंट होंगे 1,5 पोजीशन पर या 1,6 पोजीशन पर, तब जो कार्बन हमारे जब कार्बन की रिएक्शन होगी वो ओपन चेन हो जाएगी और एल्कीन फॉर्म करेगी।
मेनली प्रिपेयर्ड साइक्लोप्रोपेन। देखो जो हमारी मेनली यानी साइक्लोप्रोपेन जो होती है वो हमारे इन दो फ्रॉम हैलाइड मेथड से ही बनती है। सेकंड वो है मेथड जो है वो है डिकमैन कंडेंसेशन। देखो फ्रॉम ईस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ईस्टर के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जिसमें हमारा इथेनॉल रिमूव हो जाता है कंपाउंड से। देखो ये हमारे यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा इतना, और हमारा बचेगा ये स्ट्रक्चर बचेगा। फिर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या होता है, वाटर के साथ ये वाटर के OH मॉलिक्यूल लेता है और अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल छोड़ देता है, जिससे हमारा इथेनॉल फिर रिमूव हो जाता है और हमारा COOH ग्रुप अटैच रहता है। फिर इसमें से हम कार्बन रिमूव कर देते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, साइक्लोपेंटेनॉन बनता है। तो साइक्लोपेंटेनॉन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, जिसमें जिंक या मरकरी के साथ और एसिडिक मीडियम रखेंगे तो हमारा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, जो कि मोस्टली सुटेबल फॉर 5 and 6 मेम्बरिंग रिंग। देखो जो हमारी डिकमैन कंडेंसेशन है वो सुटेबल है 5 और 6 मेम्बरिंग की रिंग हो, अगर 5 से 6 मेम्बरिंग की रिंग है तो उसी के लिए सुटेबल है। सेकंड जो है थर्ड मेथड जो है वह फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम विस्लिनस मेथड भी कहते हैं। देखो ये कैल्शियम साल्ट का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। जब इसको हम हीट कराते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है और हमारा साइक्लोपेंटेनॉन फॉर्म होता है। फिर साइक्लोपेंटेनॉन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो हमारा साइक्लोपेंटेन फॉर्म हो जाता है। फोर्थ रिएक्शन है सिमन स्मिथ रिएक्शन, जिसको यानी या हम इसको ऐसे कि फ्रॉम एल्कीन, हम इसको एल्कीन से भी बना सकते हैं। तो देखो हमारी प्रोपीन है, इसको हम मिथाइल आयोडाइड से के साथ रिएक्ट कराते हैं जिंक या कॉपर की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन प्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड में क्या है, हम ट्यूब्यूटिन ले रहे हैं जिसको हम मिथाइल आयोडाइड के साथ ही रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन फॉर्म होगा। जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है फिफ्थ डाइल एल्डर रिएक्शन, जिस देखो क्या है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो इसमें 4 मेंबर कार्बन है और वो रिएक्ट करा रहे हैं 2 मेंबर कार्बन के साथ, जिसमें हम 775 का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा साइक्लोहेक्सिन फॉर्म होगा। सेकंड में क्या है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखो इसमें हम 2 इथिन के मॉलिक्यूल लेते हैं जिसको आपस में रिएक्ट कराते हैं और HB की प्रेजेंस में हमारा साइक्लोब्यूटेन फॉर्म हो जाता है। फिर है जो सिक्स्थ रिएक्शन है वो है फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया। जब हम बेंजीन में 3 यानी 6 एटम हाइड्रोजन के मिक्स कर देते हैं NI की प्रेजेंस में, तो हमारा साइक्लोएल्केन या साइक्लोहेक्सेन बनता है। और ऐसे ही जब हम टोलुइन में 6 एटम मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के NI की प्रेजेंस में मिक्स कर देते हैं, तो हमारा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है। सेवंथ रिएक्शन जो है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो जब हम साइक्लोहेक्सोन का क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होता है। फिर जो हमारी 8th रिएक्शन है वो है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। देखो इसमें क्या करते हैं, हम साइक्लोपेंटेन को NH2 और NH2 यानी 2 अमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट कराकर या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या ग्लाइकोल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा साइक्लोपेंटेन फॉर्म होता है। नाउ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस और बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी को डिस्कस करेंगे।